नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे भारत के कुंभ मेला के बारे में। भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्यौहार, भाषा, कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और ये सभी भारत को एक खूबसूरत देश बनाते हैं। इसी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक मेले, जो हर साल काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन मेलों में कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, गंगा सागर मेला काफ़ी फेमस है। आज हम बात करेंगे कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और क्षिप्रा के तट पर स्थित उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह पर मेले को ऑर्गेनाइज किया जाना है, यह तय होता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के द्वारा, जिसके लिए सोलर सिस्टम के जुपिटर को एनालाइज किया जाता है। और हम कुंभ मेला के इतिहास की बात करें तो कि कुंभ मेला क्यों 12 वर्ष पर ही मनाया जाता है और भारत के 4 शहर में ही क्यों मनाया जाता है। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और में कुंभ मेला को माघ मेला के रूप में वर्णन किया गया है। इस पौराणिक किताब में कुंभ मेला को अमृत से भरा घड़ा बताया गया है। साथियों, वो त्यौहार जो अमृत से भरे घड़े के पास ऑर्गेनाइज किया गया हो। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दिया था, जिससे देवी देवता अपने स्वर्ग लोक को छोड़कर जमीन पर रहने लगे। इस समय देवता राक्षसों के आगे बहुत कमजोर हो चुके थे। ऐसा देखते हुए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि यदि देवता अमृत का सेवन करते हैं तो उनका खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी। इसीलिए स्वर्ग लोक में समुद्र मंथन कराया गया और अमृत को देवताओं ने राक्षसों की आंखों में धूल झोंक कर हासिल किया। ये सिलसिला कुछ 12 दिन तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 यश के बराबर है। लेकिन जब देवता अमृत लेकर भाग रहे थे, उस समय 4 बूंदे धरती पर जा गिरी। ऐसा कहा जाता है कि ये बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी। यही कारण है कि कुंभ मेला प्रत्येक 12 यश पर इन्हीं 4 जगहों पर मनाया जाता है। और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये नदियाँ प्रत्येक 12 यश पर एक अमृत का रूप धारण करती है, जिसमें नहाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। साथियों, ये है कुंभ मेला के पीछे का पौराणिक कथा। और कुंभ मेला की अपनी इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि कुंभ मेला अटेंड करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में आज़ादी के बाद जब प्रयागराज में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, उस समय संख्या तकरीबन 5 मिलियन थी, लेकिन 2019 में यह पहुंचकर 200 मिलियन हो गई है। और इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में भी श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ इसी प्रकार बढ़ोतरी को नोटिस किया गया है। हालांकि रिसेंटली ऑर्गेनाइज अर्ध कुंभ इलाहाबाद की बात करें तो कुंभ मेला में 42,000 मिलियन रुपए खर्च किए गए, जो कि श्रद्धालुओं को विश्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए गए, जिसका टोटल एरिया 2500 हेक्टेयर था। और इसमें 1,20,000 से ज़्यादा टेम्प्रोरी टॉयलेट भी बनाए गए। यहाँ पर इजी ट्रांसपोर्टेशन को प्रोवाइड करने के लिए 800 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसके साथ ही लोग को बेसिक नेसेसिटी को ध्यान में रखा गया, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी हैवी रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ। जैसे कि गवर्नमेंट ने 2019 में कुंभ मेला में 4200 करोड़ रुपए का खर्च किए। ये उन्हें 1.2 लाख रुपए का रिटर्न भी प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रयागराज के लोकल बिजनेस, होटल और होटलों का ग्रोथ हुआ, जिसमें यूपी गवर्नमेंट को 12,000 करोड़ रुपए का भी टैक्स के रूप में रिटर्न प्राप्त हुआ। यहाँ के लोग 6 लाख लोगों को रोजगार मिला, जो कि इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करने की एक सिग्निफिकेंट इकाई भी मानी जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेला इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग के लिए भी हमारी इकोनॉमी को सशक्त बना रहा है। साथियों, हमने डिस्कशन की कुंभ मेला के इकोनॉमिकल एंड मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।